इनकी आवाज देने पे ना मोबाइल में लगे रहते हैं, कुट 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 कुट। वो कहते पानी ला दे, कह रहा अभी आया अभी आया अभी आया ना। आज इनकी एक आवाज पे दौड़ जाया करो। अगर ये कब्रिस्तान चले गए तो तुम चीख चीख के मर जाओगे, इनकी आवाज कब्र से बाहर नहीं सुन पाओगे। कदर कर लें इनकी, इज्जत कर लें इनकी। याद रखिएगा, माँ बाप जिंदा होते हैं ना तो बच्चे ईद के दिन 2 रकात पढ़ के घर आया करते हैं, और अगर माँ बाप मर जाते हैं तो 2 रकात पढ़ के बच्चे कब्रिस्तान जाते हैं। क्यों? क्योंकि असली ईद की खुशी जो है ना वो यारों के गले लग के नहीं मिलती, माँ बाप की मीठी दुआओं के बाद मिला करती है। अगर बाप ये कहते तुझे ईद मुबारक हो तो खुदा की कसम फरिश्ते आमीन कहने लग जाते हैं। माँ माथा चूम के कह दे भला हो तेरा, तुझे किसी की नजर न लग जाए, खुदा की कसम फरिश्ते बलाएं लेने लग जाते हैं। आज अगर माँ बाप है ना, इनकी इज्जत कर लीजिएगा, इनकी कदर कर लीजिएगा। कारी यूसुफ साहब कबिला ने अभी जिक्र किया, वालिदा नहीं रही, अल्लाह इनकी वालिदा को बेहिसाब जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए, और हम में से जिनके वालिदैन बाहयात हैं अल्लाह उनको भी अपने महबूब के सदक़े में जन्नती बना दे। कह दो आमीन। नाराज हो अम्मा अब्बा के नाम पे? कहो जोर से आमीन। कह रहा मैं अपने अब्बा के पास ना बैठूंगा। क्यों? कह रहा फैसला ही सही ना करा। हाँ अजमत भाई ऐसे ही कहते हैं कि फैसला ही सही ना करा मेरे अब्बा ने। क्यों? कि मेरे भैया को इतनी दे दी, मुझे इतनी कम दी है। सुन, वो तुझे बिल्कुल भी ना देना तो तुझे हक नहीं है कि तू ये कह सके मेरे बाप ने फैसला सही नहीं किया। बाप सिर्फ जमीन का मालिक नहीं, तेरी खाल का भी मालिक है, तेरे बाल का भी मालिक है, तेरे खून के कतरे कतरे का मालिक बाप होता है। तू होता कौन है ये कहने वाला कि मेरे बाप ने गलत फैसला किया है? और सुन, अगर तुझे लगता है ना इंसाफ ना भी हुआ है, गर्दन झुका के ना तस्लीम कर ले, खुदा उसकी मर्जी से लेने में तुझे इतना देगा कि तेरी 7 पुश्तों से खाया नहीं जाएगा। मगर शर्त यह है कि बाप के फैसले को दुरुस्त माना जाए। मानेंगे इंशाअल्लाह? मानेंगे इंशाअल्लाह? हाँ जी, वालिदैन जो फैसला कर दें उसे तस्लीम कर लिया करो, उनकी इज्जत किया करो, उनकी कदर किया करो। और एक बात, आखिरी बात, देखिए जाना तो सभी को है, कभी बाप पहले चला जाता है और कभी, बोले कभी, आप क्यों नहीं बोल रहे? टेंशन में आ गया। कभी बाप पहले चला जाता और कभी, असल में ये पाइप ही बहुत गलत जगह आ गया है। हाँ, कभी बाप पहले चला जाता और कभी मां पहले चली जाती है। अब दोनों की कंडीशंस बिल्कुल अलग है। बाप अगर पहले चला जाए ना तो मां को मोहताज बना देती है औलाद, टुकड़े टुकड़े को तरसा देती है औलाद। और अगर मां पहले चली जाए ना तो बाप की मिट्टी पलीत कर देती है औलाद। दोनों पहलू किसी की जिंदगी में भी आ सकते हैं। पहले मां भी जा सकती है और पहले बाप भी जा सकता है। अगर मां पहले चली जाए ना तो फिर बाप के नौकर बन जाना, उसे कभी आवाज देने का मौका मत देना, उसको इतना प्यार देना, इतनी इज्जत देना कि वो तन्हाई में भी हाथ उठाए करे तो कहा करे अल्लाह मेरी औलाद की जैसी सबकी औलाद हो जाए। और अगर बाप पहले चला जाए तो फिर मां रह जाती है। हैरत होती है, एक मां 8-10 बच्चों को पाल लेती है, 6-6, 8-8 बेटे एक मां पाल लेती है, और 8 बेटों से मिलकर एक मां नहीं पाली जाती। बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। बड़ा खुशनसीब है वो बंदा जिसके हिस्से में मां आ जाती है। सबसे खुशनसीब वो बंदा है जिसके हिस्से में मां आ जाती है, इसलिए कि जिधर मां होती है उधर ही रब के करम की निगाह होती है। ख्याल कीजिएगा, अगर बंटवारे का कभी नंबर भी आना तो जमीन छोड़नी पड़े तो छोड़ दो, मकान छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, मां ले लो। इसलिए कि जितनी छोड़ के आए हो वो एक बार दुआ कर देगी तो उसकी 10 गुना अल्लाह तेरे थूक से पैदा कर देगा। इज्जत कीजिएगा, कदर कीजिएगा। अगर बाप के इंतकाल के बाद मां ने कब्रिस्तान की तरफ मुंह करके रो के इतना कह दिया हाय किधर छोड़ के चला गया, मुझे भी साथ ले जाता, मुझे किन बेगैरतों में छोड़ के गया है जहां तो टुकड़े इज्जत के नहीं मिल रहे। खुदा की कसम अगर मां ने रो के इतना कह दिया काबे में जाके मर जाना, ना तुझसे
राजी होगा ना मुस्तफा राजी होगा। बेशक बेशक बेशक। ख्याल करना माँ की आंख में आंसू ना आने पाए बाप के इंतकाल के बाद। माँ रो के ये ना कहने पाए हाय किधर जाके तू मुझे छोड़ के बस गया, मुझे कहाँ छोड़ के चला गया। खुदा के वास्ते औलाद से कहना चाहूंगा, माँ बाप रब की बड़ी नेमत होते हैं, इतनी बड़ी दौलत होते हैं अल्लाह की। माँ बाप खुदा की कसम ना हो तो बड़े घर भी वीरान नजर आया करते हैं। एक चारपाई मेरे दादा की उठी थी एक बरामदे के अंदर से, आज तक वो जगह खाली नजर आती है। तब पता चलता कि बड़े बूढ़ों की कदर